ओरिजिनल माँ का पति मर गया, ओरिजिनल पिता का पत्नी मर गई। अभी आपके माँ बाप ने आपके भाइयों को मतलब अपने बच्चों को जहर दे अपने दिया। ही बच्चे दोस्तों हमारे चैनल सनी सागा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं अनुरुद्राचार्य जी की दमदार कथा। चलिए सुनते हैं। एक भाई और एक बहन 4-5 वर्ष की आयु में ही हमारे ही माता पिता ने उनको जहर दे दिया और हमें भी दे दिया था। आपके माँ बाप ने आपके भाइयों को मतलब अपने बच्चों को जहर दे अपने ही दिया। बच्चों को दे दिया और हमें भी दिया। क्यों? वो हमें तो नहीं पता क्योंकि उस समय हमारी आयु लगभग 5-6 महीने के आसपास थी। घर वाले और लोग बताते हैं। तो आपको भी जहर दे दिया पर आप हाँ। बच गए। हम बच गए क्योंकि बताते हैं कि हमें छोटे से थे तो हमें पलटी हो गई थी। अच्छा, उल्टी हो गई। हाँ, तो वो 4-5 वर्ष के थे, उन्होंने खा लिया तो पलटी नहीं हुआ उनको। तो आपके माँ बाप कहाँ हैं? घर पे ही हैं। तो अभी भी आपके साथ रहते हैं? हमारे साथ रहते हैं पर हमारा उन लोग से मतलब थोड़ा ऐसे तो बनता आपने कभी नहीं। अपने माँ बाप से पूछा नहीं कि हमको जहर क्यों दिया और भाइयों को जहर क्यों दिया? तो भाई आपके मर गए जो भी जिनको दिया? मर गए वो दोनों, तुरंत ही मर गए थे। अच्छा, भाई छोटा बड़ा क्या था? दोनों बड़े थे, भाई और बहन दोनों बड़े थे, तो हम ही तो बचे। आपने अपनी माँ से पूछा नहीं कि आपने उन्होंने कभी बताया नहीं और इसके लिए हमने कई बार उनको मतलब ऐसे जबरदस्ती पूछने की वो की, पर उन्होंने कुछ बताया नहीं। अब आना चाहते हैं, इसे में हमें क्या करना चाहिए? आपके माता पिता? हाँ, तो हमारे आपके माता माता पिता दोनों प्रेम से रहते हैं कि लड़ाई करते हैं? लड़ाई करते हैं, वही लड़ाई करते हैं, शुरू से ही हम देखते चले आए लड़ाई करते हैं। तो जब आपको जहर दे दिया एक बार और आप नहीं मरे तो आपको फिर पाल पोस के बड़ा किसने किया? नहीं, उन्होंने अपना दूसरा परिवार कर लिया। अच्छा, आपकी अपनी माँ ने आपको जहर देके हाँ। और दूसरा ब्याह कर लिया। दूसरा ब्याह कर लिया। अच्छा, वो शादी देखो दूसरे पुरुष से ब्याह करने के लिए अपने बच्चों को जहर दे दिया। तो जिससे विवाह किया वो कौन था? पड़ोस के गांव के थे वो। तो आपकी वो माँ भी जिंदा है? वो माँ मतलब जो माँ हमें जन्म दी थी, हाँ। वो माँ जिंदा है, अभी भी जिंदा है। पर जो दूसरे के पास गई थी उनके पास भी 3 बच्चे हैं। अच्छा। और हमारे पिता से जो थे वो उन्होंने भी दूसरी शादी की, उनकी भी एक तो बच्ची है। अभी जो आपकी माँ है वो आपकी सेकंड दूसरी माँ है? नहीं नहीं, पहली माँ है। हाँ, आपकी पहली माँ तो दूसरे के संग चली गई ना। दूसरे के संग चली गई। तो अभी आप जिस पिता के साथ हो हाँ। तो वो पिता आपके ओरिजिनल पिता हैं। हाँ, ओरिजिनल पिता है। और आपकी जो माँ है अभी वर्तमान में हाँ। ओरिजिनल पिता के साथ रहने वाली वो आपकी सेकंड माँ है। सेकंड माँ भी मतलब मर गई। ऐसा हुआ जैसे हमारी ओरिजिनल माँ ने शादी की, है। ओरिजिनल पिता ने भी शादी की, तो ओरिजिनल माँ का पति मर गया, ओरिजिनल पिता का पत्नी मर गई। अभी वो दोनों फिर से वापस इकट्ठा हुए हैं अपना। तो आप किसके हो फिर? दो आप किसके हो भाई, ये बताओ हमें जरा हिंदी में समझाओ। नहीं, जो आपकी माँ है और आपके पिता, पहले तो आपकी माँ और आपके पिता का विवाह हुआ विवाह हुआ। फिर आप 3 बच्चे पैदा हुए। हाँ। फिर आपके 3 बच्चे में से तीनों को आपकी माँ ने जहर दे दिया। तो जहर देने के बाद आपकी माँ ने आपको पिता को छोड़कर आपके पिता को छोड़कर दूसरे पुरुष के संग चली गई। हमें लेकर के साथ में। अच्छा, आपको भी जहर देने के बाद जिंदा बचे तो आपको भी लेके चली हमको गई। लेके चली गई। ठीक है, फिर उन्होंने किसी और से विवाह किया। किसी और से विवाह किया। फिर बचे आपके पिता। तो फिर आपके पिता का क्या हुआ? हमारे पिता ने भी किसी और से विवाह किया। अच्छा। उनके जाने के बाद अच्छा, अब आप किसके साथ रहते हो? वही दोनों माता पिता, अपने ही दोनों माता पिता के साथ रह रहे हैं क्योंकि उन माता जी ने अच्छा, आपकी माँ जिसके संग भागी थी वो आदमी मर गया। मर गया। और आपके पिता ने जिस महिला से ब्याह की थी वो वो भी महिला मर मर गई। गई। हाँ। तो दोनों फिर पति पत्नी इकट्ठे हो गए। अब दोनों प्रेम से रह रहे हैं? नहीं नहीं, प्रेम से तो अभी क्या प्रेम से रह रहे हैं, अभी कुछ प्रेम से नहीं रहते। दिन रात समझो गुरु जी, हमारे घर में सुबह से लेकर रात मतलब तक। आपकी माँ और आपके पिता ने दोनों ने शादी के बाद भी एक बार और ट्राई किया, फिर वहां सेटल नहीं हो पाए तो फिर वापस आ गए, चलो अब यहीं आओ वापस। पर उसमें हमारा तो सब काम गड़बड़ हो गया ना। तो आपको देखो जहर दे दिया इस चक्कर में, पराये पुरुष के चक्कर में। ये देखो, ये है आज का हाल। अगर हम ये कितने साल पुरानी बात है बेटा? यही कोई 26-27 वर्ष। 27 साल पहले भी ऐसे लोग थे धरती पे? हमें तो लगा आज ही ऐसे लोग हैं। जब ऐसा हुआ था उस समय हमारी आयु 5-6 महीने थी। अभी कितने साल के हो? 26-27 के आसपास। बताओ, आपके भाई बहन तो मर ही गए बेचारे। अब हम भी उसमें रह के समझो गुरु जी, मतलब मरे ही समझिए। आप भी मरे बराबर हो। मरे ही बराबर है, मतलब कि वो लोग को अगर कोई कुछ गलत भी कर रहे हैं तो उनको अगर बताएं तो आप हमें मत बताइए। उसके बाद उल्टा हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करने लगते हैं, पुलिस आएगा, ये वो दुनिया का तमाशा। इसमें हम थोड़ा उसके अच्छा, मतलब आपके पिता की जो दूसरी पत्नी थी वो मरी नहीं, उसको भगा दिया? भगा दिए। तो वो कहाँ है अब? वो माँ मायके माँ के घर चली गई। वहाँ भी माँ थी कुछ दिन, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा। तो उनके जो 3 बच्चे थे हमारी माँ के, जहाँ गई थी वो भी हैं, यहीं आए हैं। और जो दूसरी माँ की थी एक बच्ची, वो भी है। अच्छा, तो अब आप मिलजुल के 6-7 हो गए। 6-7 हो गए। अकाली मृत्यु हो जाती तो आत्मा भटकती है। और ये नहीं, सब उनकी आत्मा नहीं भटकेगी बेटा, वो तो बच्चे थे। कितने साल के थे जब जहर दिया उनको? वो एक 4 साल के थे, एक 5 साल उनके के। नाम से नहीं, एक बार भागवत जी का पाठ करा लीजिएगा बस। और उनके लिए जो भी आप चाहें करना पुण्य, आपके पिताजी करें, आपके पिताजी के द्वारा आप करें, सब करें। तो आपकी माँ ने आपके पिता को पहले छोड़ा कि पिता ने माँ को पहले छोड़ा? किसकी तरफ से छोड़ने की कार्यवाही प्रारंभ हुई? पिता ने माँ को छोड़ा। हाँ। तो पिता ने जब छोड़ा तो माँ ने बच्चों को जहर दे दिया? नहीं नहीं, जहर देने के बाद ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ चक्कर था तो आप लोग रास्ते में आ गए तो हटा के, जैसे आजकल लड़कियां कोई रास्ते में आए तो उसे हटा ही देती हैं। जहर देने के कितने दिन बाद माँ उस पुरुष के संग चली गई? 1 महीना नहीं हुआ होगा। मतलब बेटों को मरे 1 महीना नहीं हुआ और माँ भाग गई दूसरे के संग।
इसमें हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए माता पिता सुना है कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पर आपकी माता तो कुमाता है। ने जो पति दिया, जो पत्नी दी, उसमें खुश रहो। अब आप उसमें कुछ काम करो, पैसे कमाओ और काम करते हुए भगवान में मन लगाओ। या ये समझो कि माँ ने तो जहर दे ही दिया था, आप अपने को ये समझो कि हम मर ही गए, आप जिंदा रहो केवल भगवान के लिए। प्रभु हम आप दोस्तों ऐसे ही अनुरुद्राचार्य जी की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दें। जय श्री कृष्ण।